नमस्कार दोस्तों, अनुपस्थिति जोन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिबोनिक प्लेग के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बिबोनिक प्लेग है। यह क्या है कि चाइना में बिबोनिक प्लेग का कहर जारी है, तो उसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। इसके लक्षण क्या हैं, यह कैसे फैलता है, तो ये भी जानना जरूरी है। कोरोना वायरस के बाद चीन में यह एक नई घातक बीमारी आई है जिसका नाम क्या है, बिबोनिक प्लेग। ठीक है, ये जो बिबोनिक प्लेग है यह क्या हो रहा है कि उत्तरी चीन में बिबोनिक प्लेग का एक मरीज मिला है और प्लेग को लेकर आंतरिक मंगोलियाई स्वायत्त क्षेत्र बयानूर शहर में तब अभी हाल ही में एक अस्पताल में एक मरीज दर्ज किया गया है और इसकी रोकथाम के लिए 3 स्टेज की एक चेतावनी जारी किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि बिबोनिक प्लेग क्या है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, यह जो बिबोनिक प्लेग है यह प्लेग का सबसे आम रूप है और एक संक्रमित पिस्सू के काटने से होता है। यह बीमारी यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, जो आमतौर पर छोटे स्तनधारियों और उनके पिस्सू में पाए जाने वाले जूनोटिक जीवाणु होते हैं, जैसे चूहा हो गया, खरगोश हो गया, गिलहरी हो गया। ठीक है, ये जो पिस्सू होते हैं ये चूहे, खरगोश, गिलहरियों जैसे संक्रमित जीवों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। तो प्लेग जो बेसिलस पेस्टिस है, ये जो प्लेग बेसिलस है ये यर्सीनिया पेस्टिस काटने पर प्रवेश करता है और लसिका प्रणाली के माध्यम से निकटतम लिम्फ नोड तक पहुंचता है, जहां रेप्लिकेट होता है। फिर लिम्फ नोड में सूजन आने लगती है और तनाव बढ़ने लगता है और ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, धीरे धीरे दर्दनाक होने लगता है। तो इस स्थिति को बूबो कहा जाता है। ठीक है, संक्रमण के जो भी चरण होते हैं उसमें सूजन लिम्फ नोड में मवाद भरने लगता है और ये क्या होता है, खतरा होता है कि खुले घावों में टूट सकते हैं। तो बुबोनिक प्लेग में मानव के लिए यह एक कठिन परिस्थिति हो जाती है। तो बिबोनिक को आप जानते होंगे, बिबोनिक प्लेग को काली मृत्यु के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि बिबोनिक प्लेग के लक्षण क्या हैं। इसके लक्षण के बारे में जानेंगे। अचानक बुखार आना, ठंड लगना, सिर दर्द, शरीर में दर्द, कमजोरी महसूस होना और मांसपेशियों में दर्द होना और उल्टी जैसे मतली जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ये बिबोनिक प्लेग के क्या हो गए, लक्षण हो गए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिबोनिक प्लेग मानव से मानव में फैल सकता है या नहीं फैल सकता, क्योंकि ये जानना जरूरी है हमारे लिए। तो बिबोनिक प्लेग पहले क्या जाना जाता था, इसको एक घातक बीमारी है, तो ये ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस महामारी के कारण यूरोप में आधी से अधिक आबादी मारी गई थी। ठीक है, बिबोनिक प्लेग के मानव से मानव में जो संचरण है वो दुर्लभ है। बिबोनिक प्लेग अपने एडवांस रूप में फेफड़े में फैला सकता है। निमोनिक प्लेग जो है वो फेफड़े में फैलता है। यह बिबोनिक प्लेग का ही एक एडवांस रूप है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि बिबोनिक प्लेग है जो मानव में संचरण के लिए है वो क्या है, दुर्लभ है। इसके बाद हम लोग देखेंगे बिबोनिक प्लेग का इतिहास। बिबोनिक प्लेग जो है यह ब्लैक डेथ महामारी जो 1347 से 1351 के बीच यूरोप को क्या क्या कर दिया था, तबाह कर दिया था। ब्लैक डेथ को व्यापक रूप से प्लेग का परिणाम माना गया है, जो जीवाणु यर्सीनिया पेस्टिस के संक्रमण के कारण होता है। इसलिए आधुनिक प्लेग महामारी की जो उत्पत्ति है वो मध्यकाल में हुई। ठीक, बिबोनिक प्लेग के कारण काली मौत मानव इतिहास में सबसे खराब महामारियों में से एक है, जिसने 14वीं शताब्दी में लाखों लोगों का मृत्यु हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि प्लेग जो है वो एशिया में कहीं उत्पन्न हुआ था और फिर उसके बाद यह चीन में और अन्य जगह फैल गया। 1340 से 1350 के दशक में यूरोपीय आबादी की जो अनुमानित 2/3 हिस्सा इससे प्रभावित हो गया था। प्लेग लोगों में एक बहुत गंभीर बीमारी है। जब तक जल्दी इलाज नहीं किया जाता है तब तक निमोनिक रूप हमेशा घातक होता है। यह विशेष रूप से संक्रामक है और हवा में बूंदों के माध्यम से व्यक्ति से व्यक्ति संपर्क के माध्यम से गंभीर महामारी में ट्रिगर कर सकता है। 2010 से 2015 तक 3248 मामले आए हैं, जिनमें से 584 मौतें हो चुकी हैं, इनमें शामिल हैं। ठीक, प्लेग उच्च मृत्यु दर के साथ व्यापक महामारी के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, लेकिन जो 14वीं शताब्दी के दौरान ब्लैक डेथ हुआ उसके बाद यूरोप में 50 मिलियन से अधिक मौतें हुई
और लेकिन आजकल जो है कि प्लेग को आसानी से एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाता है और संक्रमण से बचने के लिए मानव सावधानी जो है बहुत ज़रूरी है। तो हमने बिबोनिक प्लेग के बारे में जो जानकारी दी वो आपको हम आशा करते हैं पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को शेयर जितना हो सकता है उतना करें। तो अगर आपको कोई चीज़ अगर इससे डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें जिससे जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।